जेगोवा ज़ेरे थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इस बाइबल कॉलेज में रहने वाला सभी विद्यार्थी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो में बहुत ही ज़्यादा आनंदित हूँ क्योंकि 2024 इस ईयर इस साल में जो है ये नया हमारा क्लासेस शुरू हुआ है। मैं सचमुच बहुत आनंदित हूँ। आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ JJTI में। प्रियो हमारा पहला सब्जेक्ट है, आइए हम समय को हम व्यर्थ ना करें, डायरेक्टली हम सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़े। सो आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रियो एस्कटोलॉजी। एस्कटोलॉजी क्या है? एस्कटोलॉजी? एस्कटोलॉजी का मतलब ये होता है प्रियो परमेश्वर का आगमन का संदेश या परमेश्वर का जो आगमन होती है उस आगमन का विषय में करने वाली अध्ययन। सो इसी को जो है सरल भाषाओं में यदि हम समझना चाहें तो इसी को कहा जाता है एस्कटोलॉजी। तो आप ये ना सोचें एस्कटोलॉजी मतलब एक बहुत बड़ी कुछ अलग विषय है। एस्कटोलॉजी का एकमात्र होता है स्वर्ग राज्य का अध्ययन, ऐसा भी हम कह सकते हैं, या आने वाला जो घटनाएं जो घटने वाली है इस जगत में और उसका एक संदेश हम ये भी कह सकते हैं। सो इस तरीके से प्रियो हम एस्कटोलॉजी का सब्जेक्ट को अध्ययन कर सकते हैं। मैंने पहले से हमेशा कहते आया लॉजी मतलब अध्ययन है ना। एस्कट मतलब है परमेश्वर का राज्य। सो यह प्रभु का साम्राज्य, यह परमेश्वर का राज्य का विषय, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और विषय कई बार हम कहते हैं ना बायोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी, सो सोशियल प्लस सोशियोलॉजी, बायो प्लस लॉजी बायोलॉजी, तो इस तरीका से होती है। तो उसी रीति से एस्कटोलॉजी का मतलब ये होता है परमेश्वर का जो आगमन है और परमेश्वर का जो राज्य है और उसकी विषय का जो अध्ययन को ही कहा जाता है एस्कटोलॉजी। और ये एस्कटोलॉजी सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है प्रियो। आइए हम इस एस्कटोलॉजी के सब्जेक्ट में हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज का इस संदेश के लिए, राजा आज का स्टडी के लिए, आज का इस बाइबल स्टडी के लिए। प्रभु यीशु मसीह आज का स्टडी को आप ब्लेस करना और आशीष करना। आज इस वचन को सुनने वाला मेरा सभी भाई बहनों को राजा बहुत ही तरीका से आशीष करना। हर एक विद्यार्थी भाई बहनों को राजा बुद्धि और ज्ञान से भर दे परमेश्वर। आज का जो संदेश हमारे लिए एक आशीष भरा हुआ संदेश को रूप में बदलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की प्रियो। आइए हम सीधा एक वचन को निकाल लेते हैं और उस वचन को निकालकर हम पढ़ते हैं। हम सब लोग निकाल लेंगे रोमियो का पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 18 वचन। रोमियो का पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 18 वचन। देखिए उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। सो प्रियो यहाँ पर जो है पौलुस कहता है जो इस समय का जो दुख है और इस समय का जो क्लेश है और इस समय का जो परेशानियां हैं और ये वो आने वाला महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। सो समझ में क्या आती है प्रियो, जो आज का जो समय चल रही है, आज को ये आज का जो काल है और आज का जो समय है, और ये समय जो है दुख भरे हुए समय है, और ये जो समय जो है काफी क्लेश भरे हुए समय है, और ये समय जो है काफी परेशानियों का सामना करने का समय है। तो ये समस्याएं उस आने वाला महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। जो आने वाली जो महिमा है और वो बहुत ही सामर्थ भरा हुआ महिमा है, जो आने वाला जो महिमा है और वो बहुत ही आशीष भरा हुआ महिमा है, और उस महिमा के सामने इस समय का जो दुख होता है वो कुछ भी नहीं है करके पौलुस कहता है। सो इस वचन के आधार पर प्रियो हम कई सारा बातों को अध्ययन कर सकते हैं, परंतु मैं कुछ बातों को आपको मैं सिखाना चाहता हूं, क्योंकि हम जो है प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम बाइबल कॉलेज में हम अध्ययन कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? एस्कटोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं। इस एस्कटोलॉजी में परमेश्वर का आगमन का विषयों को हम कम से कम 7 भागों में बांटकर 7 पार्ट करके 7 भाग करके हम उसको सही तरीका से समझ पाएंगे। सबसे पहला जो भाग होता है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया। क्यों आया यीशु मसीह? इस दुनिया की पापों को समाप्त करने के लिए और इस संसार का जो पाप है उसको खत्म करने के लिए आया, मनुष्य को उद्धार देने के लिए आया। तो यीशु इस जगत में आया, आकर पाप को समाप्त किया और मनुष्य को उद्धार दिया। तो उसका बाद क्या हुआ? यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरकर पुनरुत्थान होकर स्वर्ग राज्य चले गया है। अब हम पवित्र आत्मा का युग में रहते हैं। तो उसका बाद क्या हुआ है प्रियो? जो प्रेरित है, सो प्रेरित की द्वारा जो गलीशिया बनी है और प्रेरित की द्वारा जो लोग उन दिनों में यरूशलेम में बहुत बड़ी मात्राओं में गलीशिया में एकत्रित हुए थे, तो उन दिनों से लेकर अब तक प्रियो जो समय चल रही है और इस समय को हम कहते हैं सताव की समय। आज के दिन में हम देखते हैं उधर सताव हो रही है, मसीहों की विरोध में उधर सताव हो रही है, मसीहों के ऊपर
ऐसा परेशानियां हो रही, ऐसा जो है मसीह लोग जो है दुख का सामना करना पड़ रहा है और मसीहों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है करके हम लोग ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में और व्हाट्सएप में और फेसबुक में इस तरीके से सोशल मीडिया की द्वारा हम सुनते हैं। परंतु समझने वाली बात यह है प्रियो, ये दुख अभी का नहीं है, ये दुख पौलुस की दिनों से लेकर, प्रेरितों की दिनों से लेकर अब तक चलता आया है। तो इसलिए कहा जाता है जो आज का जो समय है और इस समय को यदि हम बाइबल का आधार पर हम समझने की प्रयास करें तो सबसे नंबर 1 ये कहा जाता है प्री ट्रिबुलेशन। प्री ट्रिबुलेशन, ये प्री ट्रिबुलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रिबुलेशन का मतलब है सताव और प्री ट्रिबुलेशन का मतलब है पूर्व सताव, यानी सताव से पहला होने वाला सताव। एक सताव आने वाली है परंतु उससे पहले जो होने वाला सताव को कहा जाता है प्री ट्रिबुलेशन। सो ये प्री ट्रिबुलेशन सताव से पहले होने वाली सताव में जो आज और आप पर में है। तो इसके बाद और एक सताव आने वाला है और वो सताव बड़ी गंभीर होगा। तो इसलिए प्रियो हम कुल मिलाकर इस एस्कटोलॉजी में 7 भागों को अध्ययन करेंगे। नंबर 1 प्री ट्रिबुलेशन। प्री ट्रिबुलेशन का मतलब है होने वाली सताव से पहले होने वाला सताव जिसमें आप और मैं मौजूद हैं। सो एक दिन क्या होगा प्री ट्रिबुलेशन के बाद क्या आएगा प्रियो? और कहा जाता है प्रियो अभी तक हमने प्री ट्रिबुलेशन के बारे में देखा था, अब हम देखेंगे रैप्चर के बारे में। मैंने पहले ही कह दिया था, सो परमेश्वर का जो आगमन है, सो परमेश्वर का जो राज्य है, सो इसके बारे में हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका विषय को कहा जाता है एस्कटोलॉजी। इस एस्कटोलॉजी में सबसे पहला भाग आती है वो है प्री ट्रिबुलेशन। प्री ट्रिबुलेशन का मतलब क्या है? जो सताव होने वाला, सताव से पहले होने वाला सताव, जिसको कहा जाता है ट्रायलर, है ना? ट्रायलर सताव भाई, ये तो है ना उतना ज़्यादा उतना कठिन सताव नहीं है। सो सताव से पहले होने वाला सताव, यानी परमेश्वर का जो रैप्चर से पहले होने वाले सताव को कहा जाता है प्री ट्रिबुलेशन। सो उसके बाद सीधा होती है रैप्चर। रैप्चर का मतलब प्रियो प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन, जिसको अंग्रेजी में ऐसा भी हम कह सकते हैं सीक्रेट कमिंग, जो यीशु गुप्त रीति से अपना गलीशिया को लेने के लिए आता है। और यीशु जरूर आएगा, यीशु जरूर आएगा प्रियो, और इसी को कहा जाता है रैप्चर। हम पहले थिस्सलुनीके की किताब उसका 5वां अध्याय उसको 2 वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस वहां कहता है चोर कब आएगा करके हमें पता ही नहीं है, क्योंकि कभी भी चोर है ना एक किसी घर में आकर लूट सकता है। इसलिए चोर के आगमन के बारे में घर का मालिक बिल्कुल पता नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता। तो उसी तरह से सो प्रभु यीशु मसीह कब आएगा करके किसी को नहीं पता, परंतु यीशु जरूर आएगा, सीक्रेटली आएगा, गुप्त तरीका से आएगा और आकर अपने गलीशियाओं को यीशु यहां से ले जाएगा। तो जो लोग मसीह में मजबूत हैं, जो लोग मसीह में अटल विश्वास रखते हैं, और वो लोग यीशु का साथ परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे, जिसको कहा जाता है रैप्चर। पहला प्री ट्रिबुलेशन, उसके बाद रैप्चर। सो रैप्चर का बाद क्या होगा प्रियो? रैप्चर का बाद यहाँ 7 साल तक एक राज्य होगा, राज्य चलेगी, शासन चलेगा। ये 7 साल का शासन किसकी शासन होगा? मसीह विरोधी का शासन होगा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंटी क्राइस्ट। मसीह विरोधी आएगा, वो मसीह विरोधी इस जगत पर 7 साल तक शासन करेगा। उन दिनों में इस जगत में ना कोई मसीह होंगे, मसीह लोग होंगे। उन दिनों में जो भी मसीह लोग हैं, और वह मसीह लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर ने जिनको छोड़ दिया है, जो कच्चा मसीह लोग हैं, जिनके पास अटल विश्वास नहीं था, जिनके अंदर विश्वास में मजबूती नहीं था, और जिनको परमेश्वर ने छोड़ दिया है। और वही लोग यहाँ रहेंगे। यीशु का रैप्चर के बाद वो सुधर जाएंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा अब यीशु चले गया है और यीशु अपना गलीशिया को लेकर चले गया है, और इस कारण वो और ज्यादा मसीह में मजबूत होने की कोशिश करेंगे। वचन कहती है ये जो 7 साल जो मसीह विरोधी का शासन चलेंगे, और इस 7 साल को हम 2 भाग कर सकते हैं। ये 2 भाग कैसे कर सकते हैं? ट्रिबुलेशन पीरियड एंड मोस्ट ट्रिबुलेशन पीरियड, है ना। एक होता है ट्रिबुलेशन यानी सताव का दिन, और एक होता है अधिक सताव का दिन। ये सताव का दिन 3.5 साल तक का होगा। ये 3.5 साल तक किसका सताव होंगे? 3.5 साल तक मसीहों के लिए सताव है, और बाकी जो अगला 3.5 साल आ रहा है जो अधिक सताव का दिन, जिसको कहा जाता है मोस्ट ट्रिबुलेशन पीरियड, और ये यहूदियों के लिए भी सताव का दिन है। सो इसलिए प्रियो अभी तक हमने क्या क्या देखा है? हम एस्कटोलॉजी में सबसे पहले कौन सा पीरियड को देखते हैं? जो प्री ट्रिबुलेशन पीरियड, जिस पीरियड में आप और मैं मौजूद हैं। सो उसके बाद क्या होगा? रैप्चर होगा। रैप्चर के बाद क्या होगा? एंटी क्राइस्ट का पीरियड, जिसको कहा जाता है ट्रिबुलेशन, है ना, ट्रिबुलेशन टाइम, है ना, ट्रिबुलेशन पीरियड ऐसा भी हम कह सकते हैं, जो सताव का समय। सो सताव का समय के बाद क्या होगा? चौथा भाग में हम देखते हैं प्रियो मोस्ट और अधिक सताव का समय।
यह अधिक सताव का समय में ज्यादा से ज्यादा लोग मसीह लोग उन दिनों में रहना बहुत ही कठिन होगा। वचन कहती है और उन दिनों में बहुत भारी मात्राओं में लोगों का वध किया जाएगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में और ज्यादा डिटेली हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने 4 बातों को हमने ध्यान दिया है प्रियो। सो उसके बाद क्या होता है प्रियो, जैसे मोस्ट ट्रिपलेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जो यीशु गलीशिया को लेकर स्वर्ग गया और वो यीशु फिर से इस जगत में आएगा, जिसको बाइबल कहती है सेकंड कमिंग। सो आपको लग रहा होगा सेकंड कमिंग तो यीशु का हो चुका है, रैप्चर का समय में जो यीशु आया था वही सेकंड कमिंग है। नहीं, वो सेकंड कमिंग में नहीं गिना जाता है, वो सीक्रेट कमिंग में गिना जाता है। यीशु मसीह गुप्त आगमन है, परंतु यीशु का जो दूसरा आगमन है, जो सब लोग देखेंगे, सब लोग छाती पीटेंगे, ये वो आगमन है प्रियो। अब ये आगमन यीशु बादलों के ऊपर आएगा। जब यीशु बादलों के ऊपर आएगा और यीशु का साथ यीशु मसीह का सेना भी आएंगे और सेना के साथ आप और मैं आएंगे, हम सब लोग यीशु का साथ आएंगे। इसकी बातें मैं प्रकाशित वाक्य बहुत सरल तरीका से बता रहा है। सो प्रियो, आज को जो स्टडी है मैं डिटेल स्टडी नहीं करवा रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन है। जो आज का हमारा जो अध्ययन है ना, ये इंट्रोडक्शन है। धन्य है वो जो इन बातों को समझ पा रहे हैं। सो एक इंट्रोडक्शन है, ये शुरुआत है। जो आने वाला दिनों में इसके बारे में और ज्यादा गंभीर रूप से और ज्यादा सरल तरीका से और गहराइयों से इसको हम अध्ययन करेंगे। सो उसके बाद हम देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह का सेकंड, जीसस का सेकंड कमिंग होगा, यीशु का दूसरा आगमन। फिर से मैं रिवीजन करना चाहता हूं। ये एस्केटोलॉजी में सबसे पहला भाग क्या है? प्री ट्रिपलेशन। प्री ट्रिपलेशन के बाद क्या होगा? रैप्चर, जो यीशु मसीह गुप्त तरीका से आएगा। रैप्चर के बाद इस जगत में 7 साल का शासन होता है और वो कौन शासन करेगा? मसीह विरोधी शासन करेगा। सो कैसे शासन करेगा? वो 7 साल को 2 भाग करते हैं, पहला ट्रिपलेशन पीरियड और सेकंड मोस्ट ट्रिपलेशन पीरियड, है ना। सो रैप्चर सबसे पहले प्री ट्रिपलेशन, उसके बाद रैप्चर, फिर ट्रिपलेशन पीरियड, फिर मोस्ट ट्रिपलेशन पीरियड। फिर 5वां में देखते हैं मसीह का सेकंड कमिंग, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। और ये आगमन सब लोग देखेंगे, सभी लोग अपनी आंखों से देखेंगे यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा। सो प्रियो, ये यीशु का सेकंड कमिंग का बाद 5वां बात हो गया है। और यीशु का सेकंड कमिंग का बाद 6वां भाग में देखते हैं प्रियो। सो जैसे यीशु आएगा तो यहाँ पर शैतान यानी जो मसीह विरोधी है वो परमेश्वर यीशु का साथ युद्ध करेगा और युद्ध करने के बाद उस युद्ध में मसीह विरोधी हार जाएगा, शैतान हार जाएगा। उस हारा हुआ शैतान को हमारा प्रभु यीशु बांध कर 1000 साल के लिए अथाह कुंड में डालेंगे। 1000 साल के लिए उसको उस अथाह कुंड में, उस जेल में उसको जो है बांधा जाएगा। इस 1000 साल को हम कहते हैं मिलीनियल ईयर। मिलीनियल ईयर, जिसको हम 6वां भाग में देखते हैं। ये मिलीनियल ईयर में जो मसीह का साथ गए थे, जो गलीशिया मसीह का साथ गया था, जो 7 साल मसीह का साथ रहा, और यहां सताव चलेगी परंतु हम मसीह का साथ विवाह का मेज में होंगे। और वो गलीशिया यीशु का साथ वापस आएगी, शैतान का साथ युद्ध करेगी। और युद्ध करने के बाद जो मिलीनियल ईयर स्टार्ट होती है, यह 1000 साल का राज्यता कहा जाता है। इन 1000 साल का राज्यता में मसीह और मसीह का लोग इस जगत में राज्य करेंगे। मसीह और मसीह का लोग इस जगत में राज्य करेंगे। मैं फिर से रिवीजन करना चाहता हूं। इस एस्केटोलॉजी का सब्जेक्ट में हम 7 भागों को हम अलग अलग तरीका से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्री ट्रिपलेशन पीरियड, उसके बाद रैप्चर, और उसके बाद ट्रिपलेशन पीरियड, और उसके बाद मोस्ट ट्रिपलेशन पीरियड, और उसके बाद क्या है प्रियो? उसके बाद मोस्ट ट्रिपलेशन पीरियड के बाद यीशु का जीसस का सेकंड कमिंग। सो उसके बाद 6वां भाग में यीशु मसीह का दूसरा आगमन। और 7वां भाग में हम देखते हैं प्रियो, क्या है 7वां भाग में? यीशु मसीह का मिलीनियल 1000 साल का राज्यता, मिलीनियल ईयर्स, है ना, जो 1000 साल का राज्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे 1000 साल समाप्त हो जाएगा, शैतान को मसीह फिर से उसको आजाद कर देंगे। फिर आजाद हुआ शैतान सुधर नहीं जाएगा, यह आजाद हुआ शैतान फिर से आएगा, अपनी सेनाओं को इकट्ठा करेगा, जो लोग हैं उन लोगों को भड़काएगा, फिर उनको इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके और फिर से मसीह से युद्ध करेगा। फिर मसीह से युद्ध कर फिर से हारेगा प्रियो। तो उस समय जजमेंट होगा, जिसको न्याय का दिन कहा जाता है। 7वां भाग है न्याय का समय, न्याय का दिन, जजमेंटल डे।
ठीक है प्रियो, तो इस तरीका से हम एस्कटोलॉजी में 7 भागों में हम अध्ययन करने वाले हैं। जजमेंट डे के बाद क्या होगा? जजमेंट डे के बाद इस पृथ्वी नष्ट किया जाएगा, नया आकाश, नया पृथ्वी, नया सूर्य, नया चंद्रमा, नया यरूशलेम, नया गलीशिया, सब कुछ एक नया तरीका से शुरुआत होगा। सो मैं आशा करता हूँ इन सभी बातों को आप सीख रहे होंगे, आप इसको सही तरीका से समझने के प्रयास करना। सो नेक्स्ट क्लासेस में इसको वचन को लेकर हम धीरे धीरे वचन को रखकर इसको हम अध्ययन करने के प्रयास करेंगे। और प्रभु यीशु सभी को बहुत ही तरीका से आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में और ज्यादा बहुत ही तरीका से बने रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।